नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हर महीने की तरह अब सितंबर के महीने की कुंभ राशि का जो राशि फल है, मासिक फल है, वो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये राशि फल आपकी जन्म राशि से सिद्ध होगा। जो जन्म के नक्षत्र के आधार पर आपका जो नाम निकला, ये उससे मेल करेगी। आपके बोलते हुए नामों से इसका मेल नहीं होगा, संभवतः नहीं होगा। हो सकता है, लेकिन उससे मेल खाना हमारी जो है उसके अंदर ये विचार नहीं है कि ऐसा हो सकता है। हाँ, लेकिन आइए, अब कुंभ राशि वालों के सूर्य सप्तम स्थान में हैं। और सप्तम स्थान पत्नी का होता है, दैनिक व्यापार का होता है, आपके गुप्त स्थान का होता है। तो सूर्य अपने स्थान में बैठ कर के वृद्धि करेंगे। वृद्धि करने का मतलब, अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह का योग बना सकते हैं, संबंध स्थापित करवा सकते हैं, नया कोई व्यापार करवा सकते हैं, नई योजना आपको बना सकते हैं, तो उसके अंदर आपको लाभ होगा। और मंगल आपके चतुर्थ स्थान में है। चौथा स्थान यश और प्रतिष्ठा का होता है। मंगल आपकी इस राशि चक्र के अंदर मंगल अशुभ हैं, तो ये आपको अपयश भी दे सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कलंक भी लगवा सकते हैं, तो उसके प्रति तो आपको सावधान रहना होगा। महीने भर के लिए हनुमान जी की उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हनुमान जी को सिंदूर आप अर्पण करके और इस मंगल के दुष्प्रभाव को आप टाल सकते हैं। लेकिन बृहस्पति आपके बहुत बढ़िया हैं। बृहस्पति आपके दूसरे स्थान के अंदर हैं। मांगलिक कार्य करवाने वाले, धन की वृद्धि करवाने वाले, घर के अंदर अच्छा माहौल पैदा करने वाले, और इसके साथ साथ राज्य पिता, राजनेता और नौकरी या व्यवसाय, उनके अंदर लाभ पहुंचाने वाले हैं। अब शनि आपके 12वें स्थान में हैं। कुंभ राशि वालों के शनि की 7.5 भी चल रही है। एक ढैया समाप्त हो गई थी, लेकिन वो जो है शनि आपके वापस रेट्रोगेट होकर के, वक्री होकर के वापस 12वें स्थान में चले गए हैं। और 12वें स्थान के अंदर बैठे हुए शनि ये लोह पाद से है, लोहे के पैरों हैं, इसलिए खर्चा अधिक होगा, नुकसान हो सकता है। उसके प्रति सावधान रहें। शनि का कोई दान, कोई मंत्र का जाप ये आप करते रहें, जिससे कि शनि का दुष्प्रभाव आपको कम से कम प्राप्त हो। शनि यहाँ से बैठ करके धन को भी खाली करवाते गए। कहीं भी पैसा खर्च करो तो सोच विचार के करना, लाभ हानि का विचार करके और धन खर्च करना, क्योंकि शनि यहाँ पर बैठ करके और धन के लिए तो विशेष जो है ये खर्चा करवाने वाले होंगे। हाँ, इतना जरूर है, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। सीधी दृष्टि इनकी 6ठे स्थान में जा रही है, तो शत्रुओं का नाश होगा, रोग का नाश होगा, ऋण का भी नाश होगा। और यहाँ पर बैठकर के शनि, इनकी एक दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जा रही है, उच्च की दृष्टि है, भाग्य की वृद्धि करवाएंगे। राहु आपके तृतीय स्थान में हैं, पराक्रम की वृद्धि करेंगे। लेकिन इस समय पर मिलने वाले जो भी मित्र वर्ग हैं, वो अच्छे लोग नहीं होंगे। तो इस समय जिससे भी मित्रता करो, बहुत सोच विचार करके, छानबीन करके और गहराइयों से सोच करके मित्रता करना। ये राहु यहाँ से बैठ करके पत्नी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। कुछ जुड़ा हुआ संबंध है, उसको ये बाधा पहुंचा सकते हैं। और अब मैं आपको जो महीने की जो राशिफल है, दैनिक राशिफल है, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। 1 और 2 तारीख ये आपके यात्राओं की रहेगी, भाग्य की वृद्धि की रहेगी। 3, 4 तारीख राज्य, राजनेता, राज्याधिकारी और पिता, इनसे आपको लाभ के लिए ये दिन आपके लिए अच्छे गुजरने वाले हैं। 5 और 6 तारीख ये आपके लिए अनायास लाभ के लिए रहेंगे। लेकिन 7 और 8 तारीख ये जो है आपके विशेष खर्चों की होंगी। उस समय पर किसी भी प्रकार का खर्च हो तो उसको संतुलित करके और हाथों से जो है दबा करके खर्च करें। कहने का मतलब बीच करके खर्च करें, यानी पैसे को खर्चे से बचाएं। और 9 और 10 तारीख, 11 और 12 तारीख ये आपके लिए बहुत ही सुंदर, सुखद
आनंदवर्धक रहेंगी। इसके अंदर कोई अच्छा माहौल होगा, अच्छे कोई समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं, कोई दूर से आने वाला आगंतुक मेहमान आपको जो है मिल सकता है, जिससे कि घर के अंदर अच्छा माहौल उत्पन्न हो सकता है। और अब आगे चलते गए तो 13, 14 और 15 तारीख ये आपके पराक्रम की वृद्धि की है, अच्छे मित्रों को देने वाली है, विजय दिलवाने वाली है। और इसके साथ ही अब 16 और 17 तारीख कुछ मन के अंदर चिंताएं उत्पन्न करेंगी। घर के अंदर, परिवार के अंदर, कहीं समाज के अंदर कोई क्लेश हो सकता है, अकारण चिंता उत्पन्न हो सकती है, भय उत्पन्न हो सकता है। तो उसके लिए मन में थोड़ा सा संतोष रखें। 18, 19 और 20 तारीख विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया गुजरने वाली है। एग्जाम देने वालों के लिए, कंपटीशन वालों के लिए, इंटरव्यू वालों के लिए ये अच्छे जो हैं परिणाम देने वाली है। इन दिनों के अंदर अगर ये कार्य होते हैं तो आपके परिणाम अच्छे निकलेंगे। 18, 19, 20 तारीख। अब इसके बाद में 21 और 22 तारीख, ये जो आपके 21, 22 वाला जो समय है, ये रोग के लिए, ऋण के लिए, शत्रु के लिए, कोई भी आपके द्वारा कोई ऐसा व्यवहार हो सकता है जिससे कि आपको कोई नए शत्रु बन जाए। शत्रुताएं हो सकती हैं, झगड़ा हो सकता है, फसाद हो सकता है, विवाद हो सकता है, तो उससे बचें। 23, 24 तारीख ये आपके लिए बहुत सुंदर गुजरने वाली है। चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे घर का क्षेत्र हो, पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध इसके अंदर स्थापित होंगे। लेकिन 25, 26 और 27 तारीख अपने आप को आप संतुलित रखें। आप अस्वस्थ हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, कफ संबंधी विकृति हो सकती है, तो उस समय पर कोई दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए उस समय पर घर से ना निकलें तो ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जब आंधी आ रही हो तो हमें रुक जाना ही हमारे लिए बुद्धिमानी का कार्य होता है। और इसके बाद आपको 28, 29 तारीख और 30 तारीख ये आपके लिए बहुत अच्छा गुजरने वाली है, अच्छा लाभ देने वाली है। कोई यात्रा करवा सकती है, यात्रा छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, देश की भी हो सकती है, विदेश की भी हो सकती है। राज्याधिकारियों से आपको जो है लाभ होगा, राजनेताओं से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा। तो इनको आप अच्छी तरह से अपना पूरा फल आप प्राप्त करें। और विशेष जानकारी के लिए आपको अपनी जन्मपत्री की आवश्यकता होती है। जन्म की तारीख, महीना, सन, समय और जन्म स्थान, इन 5 चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। तो इन नंबरों पर संपर्क करके, वहाँ पर व्हाट्सएप करके और वहाँ से अपॉइंटमेंट निर्धारित करके और कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं वो अर्पण करके और अपनी सेवाओं को आप प्राप्त कीजिए, लाभ लीजिए। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।